शूर्पणखा का बड़ा भाई रावण लंका में राज करता था। वह अपने बल प्रताप के लिए तीनों लोकों में विख्यात था। देवता उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। कुबेर से उसने पुष्पक विमान छीन लिया था। खरदूषण के मारे जाने पर शूर्पणखा समुद्र पार कर रोती चिल्लाती रावण के पास पहुंची और बोली, भाई तेरे पौरुष को धिक्कार है। तेरे रहते मेरी ये दुर्गति हो रही है। अब तू कैसे मुंह दिखाएगा। इतना कहकर शूर्पणखा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रावण ने शूर्पणखा को उठाया और पूछा, किसने तेरे नाक काटे हैं? किसके सिर पर काल मदरा रहा है? बता तो सही। शूर्पणखा ने सारा हाल कह सुनाया। राम लक्ष्मण के बल और रूप की प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री भी है। उसका नाम सीता है। मैंने समझा कि ऐसी सुंदरी स्त्री लंका के राजमहल के योग्य है। उसे मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूं तो वे मुझसे हंसी करने लगे और लक्ष्मण ने मेरे नाक काट लिए। मेरी नाक जो गई वह तो लौट नहीं सकती, पर उस सुंदरी को अवश्य ले आओ। बैरी की चुनौती स्वीकार करो। खरदूषण की मृत्यु के समाचार से रावण पहले तो कुछ घबराया, फिर उसने शूर्पणखा को समझा बुझाकर सीता को ले आने का निश्चय कर लिया। उसने तुरंत अपना आकाशगामी रथ मंगाया और उसमें अकेले ही बैठकर समुद्र पार मारीच के पास पहुंचा। विश्वामित्र के आश्रम में श्रीराम के बाण से चोट खाकर मारीच समुद्र के किनारे तप करने लगा था। मारीच ने राक्षसराज का उचित सत्कार किया और इस तरह आने का कारण पूछा। रावण ने मारीच को पूरी कहानी बताकर अपना आशय बताया और कहा कि सीता हरण में तुम मेरी सहायता करो। सोने का हिरण बनकर तुम राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाओ, तभी मैं सीता को हर लाऊंगा। स्त्री के वियोग में राम या तो अपने आप मर जाएगा या उसका बल क्षीण हो जाएगा, तब मैं उसे सहज ही जीत लूंगा। रावण की बात सुनकर मारीच के प्राण सूख गए। उसने राम के बाण की घटना सुनाकर कहा कि अब तो जब कोई राम का नाम लेता है अथवा अक्षर वाला कोई शब्द रथ, राजा, रत्न आदि बोलता है तो र सुनते ही मुझे कॉपकपी लग जाती है। मेरी बात माने तो राम से बैर न करें। मारीच की बात सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, मैं यहाँ तेरे उपदेश सुनने नहीं आया, आज्ञा देने आया हूँ। हो सकता है कि राम के बाण से तू बच जाए, लेकिन यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मारीच को विवश होकर रावण की बात माननी पड़ी। रथ में बैठकर दोनों पंचवटी पहुंचे और मारीच सोने का हिरण बनकर राम की कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। सोने के विचित्र हिरण को देखकर सीता उस पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसको पकड़ने का आग्रह किया। राम को कुछ संदेह तो हुआ, परंतु सीता के कहने पर वे उसके पीछे चल पड़े। लुकता छिपता मारीच राम को बहुत दूर ले गया।